Good morning, class. Today's topic is the single cell protein (SCP) and tissue culture. Before going to study about the SCP or the single cell protein and tissue culture, we have to know about the biofortification. Biofortification is the process of the breeding crops with higher level of the vitamins and minerals or higher protein and healthier fats. So breeding for improvement of the nutritional quality is undertaken with the objective of improving. So this is the branch which deals all these things, the process of the breeding of the crops with the higher levels of the vitamins and minerals or higher proteins and healthier fats. So protein contents and quality, we can find it. Oil content and quality, we can also find it by the biofortification. Vitamin contents having a rich quantity, and micronutrients and mineral contents is also there. For example, vitamin A enriched carrots. Carrot have vitamin A, but by this process we can enrich the carrots with the vitamin A. Spinach, it is also having the vitamin A but enriched. Pumpkin, vitamin C enriched bitter gourd. Bitter gourds, we can say it is a करेला. करेला जो होता है वो काफ़ी बिटर टेस्ट में होता है, तो अगर उसमें विटामिन सी इनरिच कर दिया जाए तो उसका बिटर टेस्ट भी कम हो जाएगा और हमें विटामिन सी भी मिल जाएगी. मस्टर्ड में यानी कि सरसों में भी है. टमाटो में आयरन है और कैल्शियम इनरिच स्पाइनस भी मिल सकता है स्पाइनच में. और प्रोटीन इनरिच बीन्स जो हमारी फलियाँ होती हैं बीन्स में, उसमें प्रोटीन होता है, लेकिन उसको हम प्रोटीन को क्वांटिटी को उसको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इनरिच कर सकते हैं with the help of the biofortification. So before going to study about the single cell protein, we have to know about the biofortification. Now come to the topic that is the SCP, single cell protein. Single cell protein क्या है? Single cell protein can be produced from the single cell organisms, for example from the algae, fungi, yeast and bacteria. We know that कि algae है, fungi है, yeast है और बैक्टीरिया, ये सभी की बॉडी कैसी होती है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. और अगर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स इंटायर ऑर्गेनिज्म हमें प्रोटीन देता है तो दैट प्रोटीन इज नोन एज द SCP और द सिंगल सेल प्रोटीन. SCP is rich in high quality of the protein with low fat contents because human body required a very high quality of the protein, but the fat contents may be low. Single cell protein also reduce the pressure on the agriculture production. Actually due to the population explosion, जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर एक तरह का प्रेशर है, दबाव है, तो उसको भी पूरा करता है हमारा सिंगल सेल प्रोटीन सिस्टम फॉर द सप्लाई ऑफ द प्रोटीन एंड इट कैन रिड्यूस द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ऑल्सो. हाउ वी कैन सी इट? that for example a microbes like spirulina is a microbe. It can be grown easily on the material like the waste water from the potato processing plant. जो पोटैटो प्रोसेसिंग करने वाले प्लांट होते हैं उससे जो निकलता है ये वेस्ट मटेरियल यानी जो वेस्ट वाटर है, उस वेस्ट वाटर के ऊपर आराम से इस स्पाइरुलिना को वी कैन ग्रो इट. और स्ट्रॉ पर भी कर सकते हैं, जो स्ट्रॉ है. मोलासिस पर भी किसी भी तरह का जो शुगर फैक्ट्री, शुगर इंडस्ट्री उसके मोलासिस हैं. एनिमल के मेन्योर पर भी ये इजीली ग्रो हो जाता है. और इवन जो सीवेज वाटर है जिसका ट्रीटमेंट होना चाहिए उस पर भी ये इजीली ग्रो हो सकता है. इसीलिए हम कहते हैं कि ये पोल्यूशन को भी दूर करता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी कम करता है. टू प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज क्वांटिटी एंड कैन सर्व एज अ फूड. इसको बहुत लार्ज क्वांटिटी में स्पाइरुलिना को हम ग्रो करा सकते हैं. एक तरह का नेचर का सुपर फूड इसको कहते हैं. स्पाइरुलिना एक एल्गी है एंड इट प्रोड्यूस अ लार्ज क्वांटिटी एंड कैन सर्व एज अ फूड रिच इन द प्रोटीन. पूरे स्पाइरुलिना, एंटायर स्पाइरुलिना किसका है? प्रोटीन रिच है, मिनरल्स भी हैं, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन से फुल है. आजकल स्पाइरुलिना ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये आपका साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं. अब ये एल्गी में नहीं रखते इसको अब मोनेरा में ले गए हैं. तो बीजिए है ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पाइरुलिना है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ये.
और इसको एक तरह का, इसको नेचुरल स्पायरुलिना भी बोलते हैं, और इसकी टैबलेट्स भी आती हैं मार्केट में, इसको लोग यूज़ करते हैं। कुछ कॉमन माइक्रोब्स हैं जिनको सिंगल सेल प्रोटीन की तरह प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, और वी कैन सी एग्जाम्पल इज द स्पायरुलिना। कुछ बैक्टीरिया भी हैं दैट आर द मेथाइलोफिलस एंड मेथाइलोट्रोपस बैक्टीरिया। समटाइम्स ईस्ट, वी कैन नो द कैंडिडा यूटिलिस, ईस्ट भी है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द सिंगल सेल प्रोटीन। एंड समटाइम्स filamentous algae like Fusarium graminetum is also responsible to give us the single cell protein. What is the advantage of the SCP, single cell protein? Because we know that it is rich in very high quality protein and poor fat content, so it reduces the pressure on the agriculture production system for the supply of the required protein. SCP production is based on the industrial effluents, so it is help to minimize the environmental pollution. क्योंकि जो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जब हम उसको बाहर इंडस्ट्री के बाहर आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट में पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो अगर इनको हम उसके ऊपर ग्रो करा दें तो हमें एक वैल्यूएबल प्रोटीन हाई रिच क्वांटिटी की एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा फूड के फॉर्म में, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को भी ये मिनिमाइज कर देगा। सो SCP कैन बी प्रोड्यूस इन द लैबोरेटरी ऑल्सो थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल आप सिंगल सेल प्रोटीन को लैबोरेटरी में ग्रो करा करके डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है, दैट इज़ द टिश्यू कल्चर। आपके सिलेबस में काफ़ी कम है टिश्यू कल्चर, बट एक बड़ा ही एडवांस टेक्नोलॉजी है टिश्यू कल्चर का। प्लांट टिश्यू कल्चर रिफर टू द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑन अ सुटेबल सिंथेटिक मीडिया। इन विट्रो है ये, यानी कि लैब में इसके प्लांट्स के किसी भी पार्ट को उसको हम रीजनरेट कर सकते हैं। प्लांट का कोई भी पार्ट लेते हैं और अगर उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी है किसी भी प्लांट से, जिसको हम एक्सप्लांट कहते हैं, कोई भी प्लांट लेते हैं और उसका कोई भी टिश्यू ऑर्गन या कोई भी उसका सेल अगर यूज़ करते हैं किसी सिंथेटिक मीडिया में तो उसे कहते हैं एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट क्या है? एन एक्सप्लांट इज़ द प्लांट part that is excised from a specific location in a plant and to be used for the initiating a culture। एक कल्चर बनाने के लिए प्लांट का जो पार्ट हम यूज़ करते हैं, दैट प्लांट पार्ट इज नोन एज द एक्सप्लांट। In this tissue culture process, explant, that is any part of the plant is taken out and grown in a test tube। टेस्ट ट्यूब में इसको ग्रो करते हैं एक कांच की बॉटल में, अंडर द स्टेराइल कंडीशंस, जिसमें किसी तरह का कोई माइक्रोब्स की एंट्री ना हो, और एक कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स मीडिया भी देते हैं। वी नो दैट द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर देयर। तो इनकी प्रेजेंस में जितना एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए उतना दे करके इस टिश्यू को हम डेवलप करते हैं। द कैपेसिटी इज़ टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल। किसी भी सेल से, किसी भी टिश्यू से, किसी भी एक्सप्लांट से अगर हम पूरा प्लांट डेवलप कर लेते हैं तो इस कैपेसिटी को कहते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट टिश्यू। इसमें फॉर एग्जांपल देखो, इसमें एक एक्सप्लांट उन्होंने लिया है, किसका, एक कैरेट लिया है, उसका एक्सप्लांट छोटा सा हिस्सा ले करके उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में रख करके बनाया है। जब ये बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में ग्रोथ करते हैं, डेवलप करते हैं, तो उसका नाम देते हैं कैलस। और उस कैलस से, उसी ईच कैलस से एक एम्ब्रियोइड या एम्ब्रियो डेवलप हुआ है, और वो उस एम्ब्रियो से हम इसको एक वाटर के टेस्ट ट्यूब में रख करके उसमें एक प्लांटलेट यानी कि छोटा सा प्लांट डेवलप कर लेते हैं, और फिर इस प्लांटलेट को ले जा करके हम इसको सॉइल में ग्रो करा सकते हैं। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग thousands of the plants from the tissue culture। You can see here a test tube. The test tube having many explants is there growing in the sterile conditions in the laboratory. One very important method that is used for the hybridization process is known as the somatic hybridization or somatic hybrids। The first step in the somatic hybridization is removal the cell wall, because we have to fuse the cytoplasm। So first step to digest the cell wall of the plant with the help of the pectinase and cellulose। अगर सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल है तो सेलुलोज एंजाइम
सेलुलेज। एंड अगर पैक्टिन की बनी है, जो कि किस में होती है, ज़्यादातर जो हमारी फ्रूट्स होती हैं उनका जो छिलका होता है, उनका जो अपर कवरिंग है वो पैक्टिन का बना है, तो पैक्टिनेज लेते हैं उसके लिए और सेलुलेज लेते हैं सेल वॉल के लिए। तो इसकी हेल्प से सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप यही है कि सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं, यानी कि उसको हटा देते हैं। और हटाने के बाद उसके बाद डेवलप करते हैं। देखो ये प्लांट है, इस प्लांट में देखो टोमेटो भी लगा है और अलग अलग तरह के कलर का, और इसी में नीचे जो है वो पोटैटो भी डेवलप कर लेते हैं। तो टोमेटो और पोटैटो दोनों क्योंकि सोरेनेसी फैमिली के हैं, तो एक साथ दोनों के साइटोप्लाज्म को मिक्स करके पोमैटो डेवलप किया गया था। हालांकि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ पोमैटो, लेकिन इसमें पोटैटो और टोमेटो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए थे। आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट, अब करेंगे क्या कि जो दोनों के प्रोटोप्लाज्म को हमने आइसोलेट कर लिया फ्रॉम द 2 डिफरेंट वेराइटी ऑफ द प्लांट ईच हैविंग अ डिजायरेबल करेक्टर, दोनों के पास अलग अलग करेक्टर है। अब इन दोनों हाइब्रिड्स को प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कर देंगे विच कैन बी फर्दर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। These hybrids are known as the somatic hybrids, and while the process is called the somatic hybridization. For example, a protoplast of a tomato is fused with that of the potato to form a new hybrid plant that is known as the pomato, combining the characteristic of the tomato and potato. Here you can see this is the technique of this plant: cell isolated, dissolving, and then in the synthetic media the somatic hybrid is formed, and after the hybrid is formed it may be developed in a petri dish in the sterile conditions to develop the new plant, new somatic hybrid plant. The picture is very clear here. The cell is isolated from the two different types of leaves, and it may be fused with the help of after digesting with the help of the enzymes, and it induces to form a new hybrid plant. So thanks for this small topic. Thank you and have a nice day.